अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज हम जो जो 5 10 है उसके जो लेक्चर्स हैं 6 7 8 9 और 10, ये पांचों लेक्चर्स इसमें डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो पांच थे वो पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं। अगर किसी दोस्त ने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। एक्वाकल्चर सिस्टम की जो टाइप्स हैं, एक्वाकल्चर सिस्टम की चार टाइप्स हैं। ठीक है, एक है पाउंड फिश कल्चर, रेसवे कल्चर, केज फिश कल्चर और रिसर्कुलेटिंग वाटर फिश कल्चर। ठीक है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहली है पाउंड फिश कल्चर। ठीक है, पाउंड फिश कल्चर क्या है? पाउंड कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग। पाउंड्स को जो है, पाउंड्स क्या होते हैं? तालाब होते हैं। ठीक है, उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उनकी डिजाइनिंग कैसे करनी है। ठीक है, पाउंड्स वर यूज्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के लिए जो सबसे पहले इस्तेमाल होते थे वो कौन इस्तेमाल होते थे? पाउंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज एमसीक्यूज भी आ सकता है। ठीक है, डेट्स बैक टू एंशिएंट चाइना। सबसे पहले एक्वाकल्चर चाइना में शुरू हुआ। ठीक है, ये चाइना। ठीक है, ऑलरेडी एट दी वाटर, अगर तुम्हारे पास पहले से वाटर है, सिर्फ फिश ऐड करो और उनकी खुराक। ठीक है, पाउंड प्रोडक्शन हैज कम अलोंग वे सिंस देन। तो जो पाउंड की जो प्रोडक्शन होगी, पैदावार होगी, वो फिर चलने लगेगी, कम अलोंग आएगी। ठीक है, पैरामीटर्स टू कंसिडर। जो हमें पैरामीटर जो काम सबसे पहले करने चाहिए उनमें क्या है? साइट कंसिडरेशन है। साइट देखनी चाहिए हमें कैसी है। ठीक है, उसका वाटर कैसा है, उसकी मिट्टी कैसी है, उसकी टोपोग्राफी क्या है। टोपोग्राफी होता है जो अपर सोयल होती है, टॉप ऑफ सोयल जो होती है। ठीक है, टॉप ऑफ सोयल, उसका मुताला इसमें आता है। ठीक है, मिट्टी के ऊपर वाली सतह का मुताला क्या होता है? टोपोग्राफी होता है। ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर, उसमें यानी उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो काबिलियत है उस मिट्टी की, वो कैसी है। ठीक है, ये टोपोग्राफी का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पाउंड्स हैं। ठीक है, कॉस्ट कितनी आएगी, इस पर खर्चा कितना आएगा। ठीक है, उसके बाद जो कंस्ट्रक्ट करेंगे पाउंड्स। ठीक है, जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें सबसे पहले है लीवी पाउंड्स। लीवी पाउंड्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ये लीवी पाउंड्स क्या होता है? ये दरिया के बांध की तरह के पाउंड्स होते हैं। जैसे आम दरिया बह रहा हो, उसके एक तरफ सड़क है, तो वो जो एक किनारा जैसा होता है वो लीवी पाउंड्स होते हैं। ठीक है, वो लीवी पाउंड्स उस एक ही शक्ल की तरह का होता है। उसके बाद वाटर शेड पाउंड्स है, ऊपर से पानी आ रहा है। ठीक है, पहाड़ों से मुख्तलिफ, तो वो पाउंड्स की शक्ल में, ठीक है, इख्तियार करता है। ठीक है, उसके बाद लाइन पाउंड्स हैं। तो लाइन पाउंड्स जो होते हैं, लाइन पाउंड्स जो होते हैं वो एक लाइन की शक्ल में होते हैं। ठीक है, लाइन में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पाउंड डिज़ाइन क्राइटेरिया है, यानी पाउंड को जो डिज़ाइन करना है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, स्क्रीन इनफ्लो गेट्स जो होना चाहिए वो एट द एंड ऑफ पाउंड होना चाहिए, पाउंड की एंड पर होना चाहिए। इनफ्लो गेट यानी जहाँ से पानी आ रहा है, और जो हार्वेस्ट गेट्स है वो डीप एंड पर होना चाहिए। ठीक है, ये शैलो एंड पर होना चाहिए, डीप एंड पर होना चाहिए। जो स्लोप है हार्वेस्ट करनी है बेसन के लिए, वो कितनी 0.1 to 1, यानी 0.5 to 1.0% होनी चाहिए। ठीक है, वाटर की जो गहराई है वो ये 1.25 या 2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, फीडिंग वेट रे पियर्स डॉक्स। ठीक है, ये पियर्स जो होता है इसका मतलब होता है गाट, जो गाटियाँ होती है। ठीक है, राउंडेड और स्क्वायर कॉर्नर्स होने चाहिए। जो आप पाउंड तैयार कर रहे हैं, अगर खुद तैयार कर रहे हैं, तो उसके जो उसके जो कॉर्नर्स हैं उससे वो क्या होना चाहिए? या तो स्क्वायर होने चाहिए या राउंडेड होने चाहिए। ठीक है, स्टेप्स और रैंप्स फॉर एंट्री। एंट्री के लिए वहाँ पर स्टेप्स और सीढ़ियाँ या रैंप्स वगैरह बनाने चाहिए। ठीक है, प्राइमरी डाइक्स जो लीवीज होती हैं, वाइड इनफ टू अकोमोडेट व्हीकल्स। ठीक है, इतनी खुली होनी चाहिए कि व्हीकल्स के लिए आसानी से गुजर जाए। ठीक है, लीवीज जो होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जनरल डिज़ाइन इंटेंसिव है, ये आप देख लें। इनफ्लो गेट इधर है और प्राइमरी फिल्टर। ठीक है, उसके बाद फिल्टर बैग, स्लो वन, स्लो 2 3 और वेस्ट बेसन। ठीक है, ये लीवी आप देख सकते हैं, आपको पता है जो दरिया के किनारे के इर्द गिर्द होता है वो होती है लीवी। ये आप देख सकते हैं, ये भी लीवी है, ये लीवी है। ठीक है, पैरल वही है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद है हाइट्स। हाइट कितनी होनी चाहिए पाउंड्स की? बॉटम एलिवेशन, यानी उसकी जो बॉटम गहराई है उससे इसकी हाइट का अंदाज़ा लगाना
लगाना होता है, ठीक है। इसके लिए जो पेरीमीटर होते हैं ऑफन रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन इन फ्लड एरियाज में जो पेरीमीटर होते हैं यानी लीवी लीवी वहीं इस्तेमाल होती है ना फ्लड एरियाज में प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जहाँ पर सैलाब का खदशा हो, ठीक है। लीवीज विद स्लोप्स 1 और 2 फॉर हाई किले, ठीक है, एंड 1 रेशो 3 या 4 लो किले। हाई किले क्या होती है, अच्छी जो मिट्टी की किस्म होती है, लो किले थोड़ी मिट्टी जो लो किस्म की होती है, ठीक है। लो किस्म पर ये ज़्यादा होती है क्योंकि वो उसकी ताकत थोड़ी होती है और वो फ्लड एरियाज में काम नहीं आएगी, इसलिए इसकी रेशो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। लिवी क्रोन विड्थ वेरीज विद यूज। लिवी की जो क्रोन विड्थ होती है, लिवी का जो ताज होता है यानी उसकी जो ऊंचाई है वो यूज के हिसाब से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। विड्थ ऑफ क्रोन 5 मीटर होनी चाहिए, ड्राइविंग और वॉकिंग के लिए 3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। क्रोन इज ये जो ये हाई किले के लिए, लो किले के लिए, ड्राइविंग और वॉकिंग के लिए जो मीटर्स विड्थ है ये एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है, ठीक है। क्रोन इज अ स्लोप टू रिड्यूस पडल्स ऑन लीवी टॉप। लीवी के टॉप पर जो ये क्रोन होता है, ताज होता है, वो किस लिए होता है, पडल्स जो होते हैं वो गड्ढे जो बन जाते हैं, ठीक है, सड़क पर गड्ढे बन जाते हैं, वो क्या होते हैं, पडल्स होता है, ठीक है। वंस फॉर्मेड लीवीज आर स्प्रिंकल्ड विद ग्रास टू क्या करती है, ग्रास टू रिड्यूस इरोजन। इरोजन क्या होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है, ज़मीनी कटाव होता है, ठीक है, उसे रोकने के लिए जो ग्रास की टहनियाँ होती हैं वो अगर लीव्स के साथ जुड़ जाए तो वो रिड्यूस कर देती है कटाव को, ठीक है। उसके बाद लीवीज आर टिपिकली कंस्ट्रक्टेड बाय कैटरपिलर साइज्ड बुलडोजर्स। बुलडोजर के जरिए साइज यानी उनसे कैटरपिलर साइज के बुलडोजर्स के जरिए कंस्ट्रक्ट की जाती है। कंस्ट्रक्शन इज फर्स्ट अंडरटेकन ऑन पॉन्ड्स नियरेस्ट द सेडिमेंटेशन बेसिन्स एंड पंप स्टेशंस, यानी पॉन्ड्स पंप स्टेशंस पर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सबसे पहले ली जाती है। बुलडोजर पुश अर्थ अप टू क्रिएट जनरल फॉर्म्स ऑफ लिवी वेल्स। क्या करते हैं अर्थ अप टू क्रिएट जनरल, अर्थ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं बुलडोजर का काम यही है कि वो अर्थ को ज़मीन को जो ऊपर की तरफ ले जाता है वो क्रिएट करता है जनरल किस्म की जो दीवारें क्रिएट करता है, ठीक है। फॉलो स्टेक्स सेट अलोंग द लेंथ ऑफ द पॉन्ड। स्टेक सेट जो होता है ये खतरे की घंटी खतरे दो पर लगा देने जो लेंथ होती है पाउंड की, उसके लिए स्टेक्स लॉन्ग किए जाते हैं पाउंड के साथ, ठीक है। स्मॉलर डोजर्स यूज टू पुट ऑन फिनिशिंग टच। फिनिशिंग जो टच है उनके लिए स्मॉलर डोजर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। इरोजन क्या इज द मेन प्रॉब्लम इन मेंटेनिंग लीवीज स्लोप्स। स्लोप्स क्या होती हैं, उसकी जो ढलवान है, ठीक है, लीवीज के जो ढलवान है उनके लिए जो सबसे मेन मसला क्या इरोजन है यानी मिट्टी का कटाव है। अगर मिट्टी का कटाव होगा तो वो उसकी जो ढलवान है वो सही तरह नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसके जो सोर्स हैं बहुत रेनफॉल और वेव एक्शन। एक रेनफॉल है अगर बारिश आ जाए बहुत ज़्यादा, और वेव एक्शन है जो वेव पैदा होती है समंदर दरिया में कहीं भी, पानी में, ठीक है। सोल्यूशन है इसमें प्लांट और वेजिटेशन जो है लोकल एरियाज ग्लासेस आर एज सुन एज पॉसिबल। इसका जो सोल्यूशन है वो प्लांट है और वेजिटेशन है, ठीक है। ऊपर भी उन्होंने बताया कि जो इरोजन के लिए है वो अगर ग्रास की वहाँ पर जड़ें हो जाए, ग्रास हो जाए तो वो उसका खतरा कम हो जाता है, ठीक है। तो इधर भी यही प्लांट्स है जो सैलाब के रोकते हैं, ठीक है, वेजिटेशन है, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। पाउंड साइड्स रिसीविंग वाइंड could be reinforced with rocks, यानी पाउंड्स की जो साइड है वो वाइंड क्या हवा रिसीव कर रही है, ठीक है, विद रॉक्स के साथ। टॉप्स ऑफ लीव्स डेफिनेटली नीड लेयर ऑफ रॉक्स एंड स्पेशली इफ हाई क्ले कंटेंट। अगर हाई क्ले कंटेंट है तो जो टॉप ऑफ लीवीज हैं वो क्या करेंगी, उन्हें रॉक्स की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि जो अक्सर दरिया के पुल से आप गुजरे तो साथ जो उसकी लीवीज होंगी उधर बहुत सारे पत्थर रखे हुए होते हैं, ठीक है। जो वाटर अवेलेबिलिटी कितनी, 25 गैलन्स पर मिनट पर एकड़, ठीक है। पेस्टिसाइड्स टेस्ट वाटर करेंगे तो पेस्टिसाइड्स का पता लगेगा। सोर्स इसमें क्या वेल्स हैं, स्प्रिंग्स क्या होते हैं, चश्मे, स्ट्रीम्स, नदियाँ, वेल्स कुएं होते हैं, ठीक है। अल्कलिनिटी 80 पार्ट्स पर मिलियन मिनिमम होगी, ठीक है, 80 होनी चाहिए, ठीक है। अल्कलिनिटी सोल्यूशन होता है, ठीक है, 80 पार्ट्स पर मिलियन मिनिमम हो, ठीक है। इसकी सोयल कितनी हो, क्ले कंटेंट जो है टेक सैंपल्स एट वेरियस लोकेशन, मुख्तलिफ जगहों से इसके सैंपल्स इकट्ठे करें। वाटर टेबल बना वाटर टेबल देखें, वेट सॉइल्स आर नॉट वेस्ट, जो गीली मिट्टी होती है वो नहीं ठीक होती, ठीक है। पेस्टिसाइड्स के लिए क्या करना है, सोइल का टेस्ट करेंगे तो जो पेस्टिसाइड्स हैं जो नुकसानदार बैक्टीरिया हैं वो पता चल जाएंगे। टोपोग्राफी आ गई दोबारा, इसमें क्या स्लोप इसकी कितनी होनी चाहिए,
2 to 10% होनी चाहिए, ठीक है। फ्लडिंग, डू नॉट बिल्ड ऑन फ्लड प्लेन, जहाँ पर खदशा हो वहाँ पर नहीं बनाना चाहिए, वहाँ पर यह बनानी फजूल है, ठीक है। लिवी पाउंड कंस्ट्रक्शन जो इसमें क्या ज़रूरी है, फ्री बोर्ड और डेप्थ इसकी जो है, फ्री बोर्ड कितना है, 1 या 2 फीट होना चाहिए। उसके बाद डेप्थ जो 5 फीट होनी चाहिए, ठीक है। एंड 7 फीट एंड ड्रेन एंड, ठीक है। खाए के जो एंड है दरिया वहाँ पर जो होनी चाहिए, नाले का जो अख्ताम हो रहा है वहाँ पर 7 फीट होना चाहिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये फीट वाले जितने भी आ रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है। स्लोप्स ऑफ लीव्स, लीव्स के जो स्लोप है वो 3:1 मिनिमम हो और 4:1 मैक्सिमम हो, ठीक है। लिवी पाउंड कंस्ट्रक्शन कितनी होनी चाहिए? साइज जो है वो सबसे पहले लार्जर पाउंड्स और चीपर पर एकड़, अगर पाउंड बहुत बड़े हो गए तो वो एकड़ पर थोड़े सस्ते पड़ेंगे, ठीक है। 110 एकड़ न्यू फार्मर्स, अगर आप न्यू फार्मर्स हैं तो आपको 1 या 10 एकड़ से शुरू करना चाहिए, ठीक है। एकड़ क्या होता है, जिससे हम एक पंजाबी के क्या कहते हैं, एक एकड़, एक किला, ठीक है। शेप 10 एकड़ स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर क्या मतलब होता है, स्क्वायर हो बिल्कुल चारों, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, ठीक हो। रिक्वायर्स कितने फीट है, लीनियर फीट हो इतना 2569, ये एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद 10 एकड़ रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर क्या होता है, यानी 2 साइड बराबर और दूसरी 2 साइड बराबर, ठीक है। इस तरह का रेक्टेंगुलर होता है। ये कितना रिक्वायर होता है, 2729 लीनियर फीट है। उसके बाद लिवीज की जो विड्थ है वो कितनी हो, 20 फीट फॉर मेन एंड 60 फीट फॉर अदर्स, ठीक है। लीवी पाउंड कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, आपको बताया, ठीक है, लीवी कैसे होती है, ठीक है। ये बुलडोजर्स है, स्मॉल बुलडोजर्स, ये जमीन को इधर खींच रहे हैं और नेचुरल वॉल्स बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लीवी पिक्चर आप देख रहे हैं, कैसी कैसी पिक्चर्स आ रही हैं इधर, ठीक है। फोटोज में कार्टूनी और न्यूली कंस्ट्रक्टेड पाउंड जो इस तरह होता है, ठीक है। ये लीवीज आ गई इधर, ठीक है, नेचुरल वॉल्स इन्होंने बना दी, ठीक है। ये देखो इन्होंने कैसा एरिया सेलेक्ट किया है, इधर सारे दरख्त हैं, ठीक है। पाउंड फ्लड का भी खदशा बहुत कम है, ठीक है। स्मॉल या और इधर पहले से भी है, ठीक है। उसके बाद है स्मॉल रिसर्च पाउंड, जो छोटे पाउंड्स होते हैं जो आम लोग बना रहे हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे से, ठीक है। विज नॉट ग्रीवल्ड लीव्स, ये देखें ये वो चीज़ है जो बता रहा है कि अगर यहाँ पर हो तो लीव्स के जो सोयल ओरिजिन होती है वो नहीं होती पौधों की वजह से, घास की वजह से। ये आप देख रहे हैं इधर भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर देखें कैसा हाल हुआ पड़ा है इसका, ठीक है। ओरिएंटेशन जो है, राइट एंगल टू प्रीवेलिंग वाइंड रिड्यूसेस लीवी इरोजन, यानी वाइंड्स रिड्यूसेस कर देते हैं लीवी के जो ओरिजिन होते हैं, कटाव होता है उसे रोक देते हैं। पैरेलल इंक्रीजेस वाइंड एक्शन एंड एरेशन, साइड प्रिपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन, रिमूव वेजिटेशन एंड टॉप। सबसे पहले अगर वहाँ पर कोई है, ये इस लिवी के लिए नहीं है, ये वो जो साइट बाउंड्स के लिए तैयार हो रही है उसके लिए सबसे पहले जो ऊपर वेजिटेशन और टॉप सोइल उसे रिमूव करना है। एंड कंपैक्शन इज क्रिटिकल, ठीक है, कंपैक्शन इज क्रिटिकल हो, ठीक है। आज का लेक्चर इतना बड़ा है, ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल्स को और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।